Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about gaseous exchange in plants. हम इस वीडियो में देखेंगे कि पौधों में गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला कैसे होता है और उसके लिए वो कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वो स्टोमेटा का यूज़ करते हैं, लीफ का इस्तेमाल करते हैं, और दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है और रात के वक्त गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। मतलब कि दिन के वक्त कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है पौधों में, और रात के वक्त कैसे होता है गैसों का तबादला। उसके अलावा जो पौधों में तना होता है, स्टेम्स होते हैं, उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है, और जो छोटे छोटे सुराख उनके ऊपर होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, उनके ज़रिए कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, रूट्स के ज़रिए कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, और एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि जो पानी में रहने वाले पौधे हैं उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है, हम इनको तफसील से देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्या है, पौधों में गैसों का तबादला क्या है। अब देखिए कि जैसा कि हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को सांस के थ्रू मतलब अंदर लेके जाते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज है, गैसों का तबादला। इसी तरह पौधों में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको हम देखते हैं। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब जो पौधे हैं, जैसे कि हमारे पास नाक है जिसके ज़रिए हम सांस ले सकते हैं, मुंह के ज़रिए सांस ले सकते हैं, और मुख्तलिफ अज़ा अल्लाह ने दिए हुए उनके मखसूस फंक्शंस हैं, तो इस तरह से पौधों में कोई ख़ास अज़ा नहीं अल्लाह ताला ने दिए हुए कि जिसके ज़रिए वो गैस का तबादला कर सकें। इसलिए वो कभी पत्तों के ज़रिए करते हैं, कभी स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, और कभी स्टेम के ज़रिए करते हैं, कभी रूट्स के ज़रिए करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उनको हम देखते हैं। एवरी सेल ऑफ द प्लांट एक्सचेंजेस गैसेस डायरेक्टली विद द इन्वायरमेंट। प्लांट का हर सेल बराह रास्त माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है। गैसेस मूव इन एंड आउट मेनली बाय डिफ्यूजन। गैसेस बुनियादी तौर पर डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर और बाहर मुंतकिल होती है। रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या किरदार है। स्टोमेटा आर टिनी बोर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख हैं जो पौधे और जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं या यंग प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उन पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज टू अलाउ। स्टोमेटा जो होते हैं वो कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, वो इजाज़त देते हैं ऑक्सीजन टू इंटर के ऑक्सीजन को अंदर दाखिल होने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की। प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा होते हैं ये ज़्यादातर पत्तों के निचली एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर। अब पत्ते की अंदरूनी साख्त क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्यूटिकल भी नज़र आ रहा होगा, एपिडर्मिस भी आ रहा होगा, मेसोफिल सेल्स भी इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे, जाइलम, फ्लोएम भी, लोअर एपिडर्मिस भी और स्टोमा भी। अब क्यूटिकल क्या है, ये वैक्सी मोम की तरह की एक तह होती है। एपिडर्मिस कहते हैं पत्ते की ऊपर वाली तह को, और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं पत्ते की निचली तह को। अब जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम टिश्यू है जो पानी की तरसील करता है जड़ों से पत्तों तक, और जो फ्लोएम है इसका काम है खुराक पहुंचाना। डे टाइम गैसियस एक्सचेंज। दिन के वक्त गैसेस का तबादला कैसे होता है। मेसोफिल सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रिस्पिरेशन का अमल भी करवाते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रिस्पिरेशन। वो कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बन रही होती है वो रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रिस्पिरेशन इज रीयूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब जो ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस में बनती, वो रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। अब रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ हो जाती है। मतलब कि जो उसमें इस बन रही है वो दूसरे प्रोसेस में यूज़ हो रही है। नेट आउटकम। अब उसका जो खालिस नतीजा निकलता है यानी नेट आउटकम निकलती है वो है मोर ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर, कि जो हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वो छोड़ी जाती है दिन के वक्त। नाइट टाइम गैसेस एक्सचेंज। रात के वक्त गैसेस का तबादला कैसे होता है। नो फोटोसिंथेसिस अकर्स एट नाइट। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता।
क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो सिर्फ सूरज की मौजूदगी में ही होता है, तो रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। लीफ सेल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पत्ते के जो सेल्स होते हैं वो हॉल से ऑक्सीजन लेते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। उसकी नेट आउटकम होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब कि रात के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन स्टेम्स, अब स्टेम्स जो हैं यानी जो तने हैं उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है। यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा लाइक लीव्स, अब जो यंग स्टेम्स हैं उनके ऊपर वो कहते हैं कि पत्तों की तरह के स्टोमेटा होते हैं, उनके ज़रिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मेच्योर वुडी प्लांट्स हैव लेंटिसेल्स, जो ज़्यादा पुराने दरख्त होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से निशान पड़े होते हैं, स्पेसिस होते हैं, तो उनको हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, उनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। लेंटिसेल्स अलाउ गैसेस टू पास थ्रू द बार्क, वो जो उनके ऊपर छाल सी, उनको हम पंजाबी में सक भी बोलते हैं, तो उनके ज़रिए जो गैसेस हैं उनका तबादला होता है। व्हाट आर लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स क्या हैं। स्मॉल रेज्ड स्पॉट्स ऑन द बार्क, छाल पर छोटे उभरे हुए सुराख होते हैं। इम्परवियस बार्क स्टॉप्स गैस मूवमेंट, सो लेंटिसेल्स हेल्प गैसेस मूव इन और आउट। अब इम्परवियस कहते हैं नाकाबिल तलाफी, मतलब कि वो अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। वो क्या करती है, वो गैसेस के तबादला को रोकती हैं। उनके ऊपर जो बार्क होती है ना वो इम्परवियस, मतलब कि वो गैसेस का एक्सचेंज होने में रुकावट बनती हैं। तो जब वो गैसेस का एक्सचेंज होने में रुकावट बनती हैं तो लेंटिसेल्स क्या करते हैं, वो गैसेस की हेल्प करते हैं कि गैसेस जो हैं वो इन भी हो सके और आउट भी हो सके। कॉमन इन वुडी प्लांट लाइक ट्रीज, ये ज़्यादातर दरख्तों में आम है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं ज़्यादा पुराने दरख्त होते हैं उनमें ये लेंटिसेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जितना ज़्यादा पुराना दरख्त होगा उसमें ज़्यादा लेंटिसेल्स पाए जाएंगे। गैसेस एक्सचेंज इन रूट्स, अब जड़ों में गैसेस का तबादला कैसे होता है। रूट्स अब्जॉर्ब गैसेस फ्रॉम एयर स्पेसिस इन सॉइल, जो जड़ें हैं मिट्टी में हवा की जगहों से गैसों को जज़ब करती हैं। गैसेस डिजॉल्व इन सॉइल वाटर एंड इंटर रूट सेल्स, गैसेस मिट्टी के पानी में घुल जाती हैं और जड़ के सेल्स में दाखिल होती हैं। रूट्स मेनली टेक ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, जड़ें बुनियादी तौर पर सांस के लिए ऑक्सीजन लेती हैं। गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब आबी पौधे जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले पौधे हैं, उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, गैसेस का तबादला कैसे होता है। एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, अब जो पानी में ऑक्सीजन घुली मिली होती है उसको वो हासिल करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर, और वो क्या करते हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।